हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का ये ऑफिशियली हमारा है फर्स्ट वीडियो इनसाइड द ब्लेंडर। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा 3D कंटेंट पे फोकस करना स्टार्ट किया है अब से। सो जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग ब्लेंडर सीखने वाले हैं टुगेदर। सो आज का ये हमारा है पहला वीडियो जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर स्क्रैच से, कहाँ से उसे डाउनलोड करना है, कैसे सीखना है। एंड इस वीडियो में बात करने वाले काफ़ी बेसिक से ब्लेंडर की, अबाउट द ब्लेंडर्स इंटरफेस एंड सभी चीज़ें ब्लेंडर के रिलेटेड। सो ब्लेंडर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने इंटरनेट ब्राउजर पे, देन सर्च करना है ब्लेंडर एंड देन यू विल गेट द वेबसाइट कॉल्ड एज blender.org। आपको वहाँ पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ और मैक ओएस और लिनक्स, एनी ऑफ योर चॉइसेस। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ करता हूँ, तो आप भी अगर विंडोज़ यूज़ करते हो तो क्लिक ऑन दिस, अदरवाइज ऑन दिस। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन दिस आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे सारे, जैसे कि मैक में आप अगर कोई एप्पल सिलिकन चिप यूज़ करते हो तो उसका ऑप्शन है, इंटेल का ऑप्शन है एंड विंडोज़ पे विंडोज़ का ऑप्शन है, राइट। सो वंस यू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, एंड ये डाउनलोड करना प्रीटी सिंपल है टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। एंड जब आपको फाइल मिल जाएगी तब आप डाउनलोड एक बार कर लेंगे सिस्टम में, देन आपको ये शॉर्टकट मिल जाएगा ब्लेंडर का। एंड वंस यू ओपन द ब्लेंडर, आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक पहले स्प्लिट स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जनरल, 2D एनिमेशन, स्क्रिप्टिंग, VFX एंड वीडियो एडिटिंग, जो डिफरेंट टाइप की थिंग्स आप कर सकते हो इन ब्लेंडर। सो वंस यू क्लिक लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस व्यू पोर्ट के अंदर, देन आपके सामने आ जाएगा ब्लेंडर का फर्स्ट व्यू। बट आपको घबराना बिल्कुल नहीं है ब्लेंडर को देख के, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना स्टार्टिंग में आपको लगेगा। इट्स प्रीटी ईजी टू लर्न सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे इंटरफेस में सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस क्यूब पे। सो ये ब्लेंडर का एक बेसिक शेप है जो ब्लेंडर हमें ऑफर करता है इन एवरी न्यू फाइल। सो यहाँ पे मेजरली हमें ये हमारा व्यू पोर्ट है पूरा, राइट। सो इस व्यू पोर्ट के अंदर हमें सबसे पहले तीन चीज़ें दिख रही है। एक तो हो गया हमारा ये क्यूब, एक हो गया ये चीज़ एंड दूसरी हो गई ये। तो मैं आपको अगर क्विकली बताऊँ तो ये हो गई हमारी लाइट, कि जो हमारे ऑब्जेक्ट को लाइट करेगी इन द रेंडर्स, राइट। हमारा बेसिकली लाइट सोर्स। एंड ये हो गया हमारा कैमरा, कि जो हमारे ऑब्जेक्ट को देखेगा इन द रेंडर रिजल्ट, राइट। सो नाउ सबसे पहले बात करते हैं ब्लेंडर व्यू पोर्ट की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, बट उसमें हम आज की वीडियो में नहीं फोकस करने वाले, अदरवाइज आप लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा। उसके अलावा हम आज क्या करने वाले, प्रीटी बेसिक स्टफ पे फोकस करने वाले, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, उसे स्केल करना, उसे ग्रैब करना, दूसरी जगह पे रखना, इस तरह की काफ़ी बेसिक चीज़ें हम देखने वाले हैं इन ब्लेंडर। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास ब्लेंडर अभी अवेलेबल है तो मेरे साथ साथ ब्लेंडर खोलिए, इन जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उसको मेरे साथ साथ परफॉर्म कीजिए, जिसकी मदद से आपको भी बेसिक कॉन्सेप्ट साथ साथ में ही क्लियर हो जाए। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू रोटेट दिस व्यू पोर्ट, क्योंकि 3D वर्ल्ड है तो हमें 3 डायरेक्शंस में देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी तो हम सिर्फ एक ही बाजू पे देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की, बट अगर आपको रोटेट करके देखना है कि ऑब्जेक्ट कैसा लग रहा है तो आपके पास एक माउस होना चाहिए। सो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें आपको 2 फिंगर जेस्चर्स का यूज़ करना पड़ेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अगर एक माउस ले सके तो वो काफ़ी बढ़िया होगा टू learn the 3D. So once you are into viewport, just press the middle button of your mouse, जिससे आप स्क्रॉल करते वो बटन को प्रेस कर दीजिए, उसे होल्ड कीजिए एंड आपके माउस को ड्रैग कीजिए इन एनी ऑफ योर डिजायर्ड डायरेक्शन एंड यू विल बी एबल टू हैव अ लुक एट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी एंगल। आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से देख पाएंगे विथ हेल्प ऑफ दैट। सो नाउ जैसे कि आपको पता है कि कैसे इस व्यू को देखना है इन 3D, राइट। सो चलिए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट को लिया एंड नाउ अगर इस व्यू कोड को आपके यहाँ पे लेके आना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड शिफ्ट दबाने के साथ साथ आपको माउस के मिडिल बटन को प्रेस किए हुए आप अपने माउस को ड्रैग कीजिए इन योर डिजायर्ड एक्सिस एंड आप देख पाएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट और यू कैन से पूरा व्यू पोर्ट ड्रैग हो रहा है अलोंग द एक्सिस, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको इस पार्ट को डिस्कवर करना है तो जस्ट आपके माउस को से ड्रैग करके प्रेस शिफ्ट एंड ड्रैग इट ओवर हियर एंड आप देख पाएंगे आपका ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये तो था काफ़ी बेसिक चीज़ टू लाइक मूव अराउंड इन द ब्लेंडर एंड हैविंग सम फन। नाउ वी टॉक अबाउट द जूम इन एंड जूम आउट। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे जूम इन और आउट करना है तो आपको अगेन हेल्प लेनी है आपकी स्क्रॉल व्हील की। जस्ट
scroll down on your scene and you will be able to zoom out from your scene, and आपको scroll in करना है to zoom in that object. So जैसे कि आपको अगर zoom करना है इस एंगल पे तो जस्ट ऐसे करके zoom in कीजिए with help of scroll in. एंड उसका दूसरा मेथड भी है, आप कंट्रोल प्रेस कीजिए एंड आपके मिडिल बटन है उसको प्रेस करके ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, सो आप जूम आउट कर पाएंगे एंड जूम इन भी कर पाएंगे. So this was the basic about navigation in Blender. So let's move forward with grabbing your object. For example आपको अपना object grab करना है किसी भी particular direction में और कहीं भी, तो आप कैसे करेंगे in Blender? So यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है move ऑप्शन. So उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रेस करना है उस ऑप्शन पे एंड देन सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट जो आप मूव करना चाहते हो. यहाँ पे हमारे सीन में हमारे पास क्यूब है, सो क्यूब को सिलेक्ट कीजिए एंड आपके पास ये 3 चीज़ आ जाएगी इंडिकेटिंग ईच एंड एवरी एक्सिस ऑफ द ब्लेंडर. सो आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे लाल कलर का जो एरो है वो हमारा एक्स एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो. यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी है एंड वाई एक्सिस भी है. सो नाउ अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ग्रैब करना चाहते हैं इन एक्स एक्सिस देन ग्रैब इट लाइक दिस, एंड अगर आपको ये पोजीशन लॉक करनी है देन जस्ट रिलीज़ कर दीजिए अपना लेफ़्ट क्लिक एंड आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्थिर हो जाएगा, या फिर यू कैन से वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा. एंड लेट्स डू सेम विद एक्स वाई एक्सिस एंड यू विल बी एबल टू लॉक द पोजीशन बाय ड्रैगिंग आउट योर फिंगर आउट ऑफ द माउस. और आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये मूवमेंट कैंसिल करनी है तो आप राइट क्लिक कर दीजिए अपने माउस को, तो ये जो मूवमेंट है आपकी कैंसिल हो जाएगी. You can do the same with the Z axis to move your object in Z axis, right? So ऐसे आप मूव कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट को. इसे करने का एक दूसरा तरीका भी है with help of the shortcut. एंड आप 90% ऑफ योर टाइम ब्लेंडर में शॉर्टकट के साथ ही गुजारने वाले हो. शायद आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा बट ये तरीका काफ़ी एफिशिएंट है. हर एक बंदा जो ब्लेंडर यूज़ करता है बेसिकली यही शॉर्टकट्स यूज़ करता है. सो नाउ इफ़ यू वांटेड टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, सो जस्ट प्रेस G ऑन योर कीबोर्ड. सो जैसे ही आप G प्रेस करोगे आपके पास इस तरीके का एरो आ जाएगा एंड जैसे ही आप अपना माउस ड्रैग करोगे आप फ्रीली ड्रैग कर पाओगे अपना ऑब्जेक्ट इन जिस भी डायरेक्शन में आप चेंज करना चाहो इन ब्लेंडर. बट ये जो तरीका है या मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को मूव कीजिए इन ब्लेंडर. उसके बजाय फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है तो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट तो कहीं और पे पड़ा हुआ है. उससे अच्छा क्या कीजिएगा, आप हर बार जब भी आप ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहे आपको हेल्प लेनी है एक्सेस की, जस्ट प्रेस G एंड उसके बाद तुरंत आप प्रेस कीजिए आपकी हॉट की ऑफ एनी एक्सिस. फॉर एग्जांपल आपको Z एक्सिस में ऑब्जेक्ट को मूव करना है देन प्रेस G एंड Z. सो आप Z एक्सिस में ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे. अगर एक्सिस में करना है तो X एक्सिस पे कीजिए, Y पे करना है तो Y पे कीजिए. एंड जैसे ही आपको लगे कि ये पोजीशन ठीक है मुझे ऑब्जेक्ट यहीं पे रखना है, जस्ट प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड योर ऑब्जेक्ट विल बी लॉक्ड एट दैट पोजीशन. आपका ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे लॉक हो जाएगा. एंड जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर आपको कैंसिल करनी है कोई भी मूवमेंट, जैसे कि यहाँ पे आ गए यहाँ पे नहीं रखना है एंड पहले की पोजीशन पे चला जाना है, तो प्रेस राइट की ऑन योर माउस बटन टू अनडू द मूवमेंट. And that is how you move object in Blender. Pretty simple, right? So let's move forward with the rotation in Blender. So अगर आप इस Blender में इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहो तो इसके भी 2 तरीके हैं मेजरली. Here आपको एक टूल मिल जाएगा कॉल्ड एज रोटेट. यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में 3 लाइन्स बनी हुई है, एक रेड, एक ग्रीन एंड एक ब्लू. Red resembles the x-axis as you can see, blue resembles the z or z-axis, and y represent the y-axis. Green represents the y-axis. So आपको अगर z-axis में rotate करना है तो just hover कीजिए on your blue line and click and drag and you will be able to rotate your object in z direction. And अगर आपको इस movement को confirm करना है then leave the mouse. and अगर आपको कंफर्म नहीं करना है एंड अगर आपको कैंसिल करना है देन प्रेस राइट बटन ऑन योर माउस एंड यू विल बी एबल टू डू दैट. एंड यू कैन डू द सेम विद द वाई एक्सिस एज वेल एज एक्स एक्सिस के साथ भी आप सिमिलर कर सकते हो. तो ये तो हो गई हमारी टूल की बात. एंड इसमें भी एक शॉर्टकट है हमारे पास जो आप यूज़ कर रहे होगे विच इज़ R. सो वेन एवर यू विल प्रेस द R in your keyboard then you will be able to rotate your object freely on your viewport. बट जैसे कि मैंने आपको बताया इतना सजेस्टेड नहीं है.
तो किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पे आप घुमाना चाहो तो प्रेस आर एंड आफ्टर दैट आपको वो एक्सिस मेंशन करनी है, जैसे कि इन माय केस इट इज़ जेड एक्सिस, सो प्रेस आर एंड जेड एंड you will be able to rotate your object in z axis. If you press x then you will be able to rotate your object in x and y for y. So इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं रोटेट इन ब्लेंडर. सो अभी आप लोगों को ख्याल आ रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा एंड ये लाइट है, बट लाइट तो किसी भी तरह का इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पे कर नहीं रही है. जैसे कि मैं लाइट को ग्रैब करता हूँ विथ हेल्प ऑफ जी, देन इट इज़ नॉट हैविंग एनी इफेक्ट. इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है लाइट का, राइट. सो उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अभी हम हैं सॉलिड व्यू में. सो देर इज़ बेसिकली 3 व्यू इन ब्लेंडर. बेसिकली फर्स्ट वन इज़ द सॉलिड व्यू, जो आप मोस्टली मॉडलिंग के टाइम पे यूज़ कर रहे होगे. सेकंड वन इज़ मटेरियल प्रीव्यू, जो आपका मटेरियल प्रीव्यू करेगा, जो आप ऐड कर रहे होगे इन द फ्यूचर. एंड थर्ड वन इज़ रेंडर्ड व्यू. सो जैसे ही हमने रेंडर्ड व्यू में स्विच किया, आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे लाइट इफेक्ट करना स्टार्ट हो गई है हमारे ऑब्जेक्ट में. सो नाउ अगर मैं लाइट को ग्रैब करता हूँ देन लाइट विल हैव इट्स इफेक्ट, इसकी इफेक्ट होगी ऑब्जेक्ट पे. जैसे कि आप देख रहे हो, इसे दूर ले जा रहा हो तो ऑब्जेक्ट हमारा डार्क लग रहा है, नज़दीक ले आ रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही है, राइट. सो दिस इज हाउ लाइट विल इंटरेक्ट विथ योर ऑब्जेक्ट. एंड जैसे कि हम रेंडर की बात करें तो ब्लेंडर में बेसिकली 2 रेंडर इंजन आता है, जो आपको एक्सेस कर सकते हो विद दिस लिटिल टीवी काइंड ऑफ बटन इन ब्लेंडर. सो उसमें अभी हम डीप में तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको बेसिक्स बता देता हूँ. यहाँ पे 3 वर्क इंजन दिखेंगे आपको, ईव और ईवी और वर्क बेंच एंड साइकिल्स. सो ईवी इज़ वेरी लाइट वेट फॉर सिस्टम बिकॉज ईवी में इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं लगती है. एंड इफ़ वी स्विच टू द साइकिल इट्स लिटिल बिट हैवियर ऑन द सिस्टम, राइट. सो दिस इज साइकिल्स, बट साइकिल्स आपके ज़्यादा अच्छे से लाइट एंड शेडोज़ को दिखाता है कंपेयर टू ईवी. सो दिस इज हाउ लाइट विल लुक इन द साइकिल्स, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरी वेरी डिटेल कि साइकिल्स क्या होता है, ईवी क्या होता है, दोनों के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. सो आई थिंक बेसिक्स के लिए इतना काफ़ी है. सो आई थिंक आपको अभी ब्लेंडर में बेसिक्स इतना तो आ गया होगा कि हाउ टू रोटेट अलोंग द एक्सिस एज वेल एज जूम इन जूम आउट, साइजिंग हो गया, उसके बाद ग्रेबिंग हो गया एंड रोटेशन हो गया. सो आई थिंक इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी इन दिस ब्लेंडर वर्ल्ड. इफ़ यू आर कंप्लीट बिगिनर, मेरे लिए आपके पास कोई सजेशन है देन प्लीज़ आप ड्रॉप कीजिए उस आइडिया को या फिर सजेशन को कमेंट में. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो योर थॉट्स ऑन मी और माई यूट्यूब चैनल. सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन.